कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और भारत ने पाकिस्तान की शहरग पर हाथ रखा हुआ है और जल्द भारत का नापाक हाथ कटने वाला है। याद रखिएगा मेरे अल्फाज। हमने हमेशा कश्मीरियों की बर्बादी के लिए सोचा है और उनके इरादों पे पानी फुल फेर चुका है, क्योंकि आज एक कश्मीरी स्टोन पेल्टर नहीं है, आज एक कश्मीरी ड्रग पेडलर नहीं है, आज एक कश्मीरी जो है अपनी फील्ड में प्रोग्रेस कर रहा है। अरे क्यों? अरे कश्मीर मुद्दा है ही नहीं, तुम क्यों बना रहे हो उसे मुद्दा? कश्मीर इज नॉट एनी काइंड ऑफ मुद्दा। यासीन मलिक एक बहुत ही अच्छे देशद्रोही थे जिन्होंने अपने इंटरव्यूज में ये साफ साफ कहा है कि हमें पाकिस्तान बुलाया जाता था और हम भी जाते थे, आंखों पे पट्टियां बांध करके हमें ट्रेनिंग सेंटर्स में लिया जाता था और वहां पर हमें गोली चलानी सिखाई जाती थी। भारतीय फौज जब नाकाम पर नाकाम होती चली आई और इसको हर तरह से धूल चटाना पड़ी तो इसने पैलेट गन के जरिए कश्मीरियों की बिनाई छीनने की कोशिश की। जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे शायद इंडियन आर्मी तशद्दुद कर रही है, यहाँ पे इंडियन आर्मी बिल्कुल कोई तशद्दुद नहीं कर रही है। जितना काम इंडियन आर्मी करती है ना गरीबों के लिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ वीडियोस बाद में सेंड करता हूँ, गरीबों के लिए जिनको आग लगती है या कुछ, इंडियन आर्मी सामने होती है अनाज लेके। मैं कश्मीरी हूँ, मेरे पास आजादी है, मैं बोल रही हूँ। क्या आप चाहते हो कि हम पत्थर लेके फिर से रोड पे खड़े हो जाएं? उसे आप राइट कहते हो? कौन से कश्मीरी मर रहे हैं? I'll tell you one thing, जो कश्मीरी मरे ना वो पाकिस्तान की ही वजह से मरे, वो उनकी बदौलत मरे हैं, ठीक है? तो आप कौन से राइट्स की आप बात कर रहे हो? 370 की पहले की जो सियासी जमातें हैं, हमें कश्मीर जलता हुआ नजर आता है। और जब हम देखते हैं ना कि जब से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आई तब से क्या हो रहा है, तो हमें कश्मीर उस टाइम जन्नत लग रही है। मेरे ख्याल में तो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे। जहाँ जुल्म होता है वहाँ 32 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती। आप लोगों से पाकिस्तान संभाला गया, आपके पास जो पाकिस्तान आप उसे नहीं संभाल पा रहे हो तो आप कश्मीर की क्या बात कर रहे हो? तो ये जो प्रोपेगेंडास है कश्मीर को लेकर के कि कश्मीर एक मसला है, आज से नहीं है, बहुत पुराना मसला है, उस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि कश्मीर कोई भी मसला नहीं है। कश्मीर एकदम सेफ एंड सिक्योर है एंड वी आर प्राउड कश्मीरी इंडियन। अगर पाकिस्तान कश्मीर की बात कर रहा है तो बीइंग अ कश्मीरी आपको तो खुश होना चाहिए इस बात के ऊपर। अरे क्यों? अरे कश्मीर मुद्दा है ही नहीं, तुम क्यों बना रहे हो उसे मुद्दा? कश्मीर इज नॉट एनी काइंड ऑफ मुद्दा। यू पीपल आर मेकिंग कश्मीर मुद्दा। आप लोग बोलते हो कि कश्मीर मुद्दा है, कश्मीर कौन सा मुद्दा है? अरे हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, चैन से सांस ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रोड पे निकल रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों कश्मीर को मुद्दा बना रहे हो? ये आपके उसमें चल रहा है दिमाग में। कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है, लिटरली कश्मीर मुद्दा नहीं है। एक सवाल है मेरा, छोटा सा सवाल। पूछिए। आपने अभी कहा कि जब आप मस्जिद से निकलते हैं या घर से निकलते हैं तो बाहर एक आर्मी वाला खड़ा होता है बंदूक लेके, जो कि मेरा ख्याल है कि किसी भी डेमोक्रेटिक दुनिया के अंदर नहीं होता। तो अब मुझे ये बता दें कि आप अगर एक बंदूक वाला बाहर गोलियां लेके खड़ा हुआ है, वो किसके लिए खड़ा हुआ है अगर वहां पे नॉर्मल जिंदगी है? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दें। ओके, तो वो पता है किसके लिए खड़ा है? वो दहशतगर्दों के लिए खड़ा है। मिलिटेंसी पता है किसको कहते हैं? जो आपके वहां से जो फैलती है ना, जो हमारे हिंदुस्तान में आती है, जिसे खत्म करने के लिए हमारी हिंदुस्तान खड़ी है। नाउ आई विल टेल यू वन थिंग, मुझे बताओ कि आपके पाकिस्तान में आर्मी नहीं है क्या? जो बॉर्डर एरियाज में वहां पर आर्मी नहीं लगी हुई है? आप नहीं, आपको तो पूरा मुसलमान देश है ना, फिर तो आपको डर ही नहीं होना चाहिए कि हम, आपकी तो फिर आर्मी होनी ही नहीं चाहिए। क्यों है आर्मी आपके पास? आप मुझे बोलो। अगर हमारी आर्मी बॉर्डर्स पे खड़ी है, हमारी आर्मी, आपने कहा कि एक आर्मी वाला गन लेके रोड पे खड़ा है फॉर अस, हमारी सेफ्टी के लिए। अरे टारगेट किलिंग्स हो रही है, सिविलियंस को मारा जा रहा है, क्यों मार रहे हो भाई? क्यों तुम लोग दहशतगर्दी पहले कश्मीर में लेके आ रहे हो, उसके बाद फिर तुम ही सवाल पूछते हो कि नहीं ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है? अगर वो लोग खड़े हैं तो वो हमारी सेफ्टी के लिए खड़े हैं। मुझे ये बताए ना कि अगर तो मिलिटेंसी यहाँ से हो रही है तो कश्मीरियों को कौन मार रहा है? कौन से कश्मीरियों को मारा? कौन से कश्मीरियों की बात कर रहे हैं? कश्मीरी पंडित की बात कर रहे हैं? ये जो 1970 से फिर शुरू होगी या फिर 1948 से शुरू होगी, जो इंडियन आर्मी के जो वहां पे कारनामे हैं उनकी जब मैं बात करता हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो इंडियन आर्मी ने कारनामे नहीं है। डोंट इंटरफेयर इंडियन आर्मी, ठीक है? इंडियन आर्मी के कोई कारनामे नहीं। अगर इंडियन आर्मी नहीं होती तो शायद हम लोग नहीं होते। बिकॉज ना ये आप लोग ये जो कर रहे हैं ना कि नहीं हिंदुस्तान में ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। थोड़ी सी नॉलेज रखो यार अपने पास, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। ये जो फालतू की बातों पे आप लोग फोकस करते हैं ना, उससे अच्छा है थोड़ा बहुत पढ़ो लिखो और नॉलेज जानो कि नहीं कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके बाद बातचीत करो। जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे शायद इंडियन आर्मी तशद्दुद कर रही है, यहाँ पे इंडियन आर्मी बिल्कुल कोई तशद्दुद नहीं कर रही है। जितना काम इंडियन आर्मी करती है ना गरीबों के लिए, यहाँ पे
मैं आपको कुछ वीडियोस बाद में सेंड करता हूं, गरीबों के लिए जिनको आग लगती है या कुछ, इंडियन आर्मी सामने होती है अनाज लेके। इंडियन आर्मी यूथ को आगे चलाने के लिए फर्स्ट स्टेप पे होती है। इंडियन आर्मी आज क्या नहीं दे रही है कश्मीरियों को। और आप बोल रहे हो ना कि जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे शायद इंडियन आर्मी तशद्दुद कर रही है, यहाँ पे इंडियन आर्मी बिल्कुल कोई तशद्दुद नहीं कर रही है। जो हम भाईचारे से रहते हैं, और जितना मैं आपको फिर से बोलूंगा, जितना इंडियन आर्मी अभी कर रही है ना यहाँ के कश्मीर के यूथ के लिए, ये काम असली पॉलिटिकल पार्टीज का था। लेकिन मैं तो ये भी पढ़ रही थी कि अगर इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो वहां पर बच्चियां हैं कुछ, उनको भी फैसिलिटेट कर रही है। आजादी सेट के नाम से एक सैटेलाइट बनाया गया था, उसने बड़ी ज्यादा हेल्प की थी इंडियन आर्मी ने यहाँ जम्मू कश्मीर की बच्चियों के लिए। मैंने वीडियोस भी काफी देखी। इंडियन आर्मी जो है स्कॉलरशिप आज दे रही है, क्या नहीं दे रही है स्टूडेंट्स के लिए, अपने टूर पे ले जाती है, पूरी ऑल इंडिया टूर कराती है। आप मुझे बताइए ये जुल्म है, ये तशद्दुद है? आप मुझे बताइए। देखिए अब आप बोलोगे कि किसी को पकड़ना, जो जुर्म करेगा उसको तो पकड़ना ही है। वो तो आपके पाकिस्तान में भी होता होगा, कोई गलत करेगा तो उसको पकड़ते नहीं है, उसको जेल नहीं भरते हैं। मैं मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ कि मैं इंडियन आर्मी को सल्यूट करता हूँ। और जितनी मुझे मोहब्बत है ना इंडियन आर्मी से, मतलब हर एक कश्मीरी को उतनी मोहब्बत होनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ। मुझे सीरियसली, मेरे यहाँ पे कुछ दोस्त हैं इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स, परसों एक की डेथ हो गई, मैंने 3 दिन कुछ नहीं खाया और मैं रो रहा था। और पूरे श्रीनगर की यूथ उसके साथ कनेक्टेड थी सारी यूथ उसके साथ। उसने क्या नहीं किया था यहाँ की यूथ के लिए, मतलब सीरियसली बोल रहा हूं। वरना श्रीनगर की यूथ इतनी, आप ट्विटर पे चेक कीजिए ट्वीट्स, मतलब हर एक लड़के के साथ उसकी फोटोग्राफ्स थी, हर एक मीडिया के जो पर्सन है उनके साथ फोटोग्राफ्स थी। अब आप खुद सोचिए कि अब कौन सा जुल्म है। देखिए ये आपको मीडिया जो है, आपका मीडिया, सब गलती उसकी है जो आपको वो दिखा रहा होता है अपनी टीआरपी के लिए, लेकिन इतना गिरना नहीं चाहिए टीआरपी के लिए।